अथैकादश समुल्लासारंभ। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अथ एकादश। 11 संख्या को संस्कृत में एकादश कहा जाता है ना? 10 को क्या कहा जाता है? दशम। तो 11 को कहा जाता है एकादश। ठीक है, तो अथ एकादश समुल्लासारंभ। अब 11वें समुल्लास का आरंभ किया जा रहा है। अब आर्य लोगों के, जो कि आर्यावर्त देश में बसने वाले हैं, उनके मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यानी यहाँ जो लोग रहते हैं, जो झूठ के मार्ग पे चलते हैं, उनका खंडन करेंगे, और सत्य मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है उसका मंडन करेंगे। ठीक है? यह आर्यावर्त देश ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इस बात को आप लोग कितना समझते हैं? स्वामी जी की बात को समझिए, क्या कह रहे हैं स्वामी जी। यह जो आर्यावर्त देश है ना, जिसमें हम रहते हैं, भारत देश, वैसे तो ये अब छोटा हो गया, खंड खंड हो करके इसके टुकड़े हो गए, नहीं तो बहुत विस्तृत था ये भारत आर्यावर्त। आर्यावर्त देश ऐसा देश है जिसके सदृश, जिसके समान भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। तीनों ऋतुओं का आनंद कौन देश लेता है? तीनों ऋतु, सर्दी, गर्मी, वर्षा। वैसे तो ऋतुएं 6 होती हैं, 6 ऋतुएं कहाँ? 6 ऋतुओं का आनंद हम यही लेते हैं भारत देश में। आर्यावर्त का जो क्षेत्र है, एशियन कंट्री, आर्यावर्त के समान दूसरा कोई देश नहीं है, इसलिए इस भूमि का नाम क्या है? सुवर्ण भूमि। स्वर्ण कहते हैं सोने को, गोल्ड को, स्वर्ण भूमि है। क्यों? क्योंकि यही स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। स्वर्ण का मतलब देखिए, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये तो होते ही हैं, पर एक रत्न और है, वह है ईश्वर भक्त, देशभक्त, उत्तम नागरिकों को उत्पन्न करने वाली भूमि। प्रताप कहाँ उत्पन्न हुए? छत्रपति शिवाजी कहाँ उत्पन्न हुए? है ना? ये बड़े बड़े जो धुरंधर हुए, क्रांतिकारी हुए, इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग कहाँ उत्पन्न हुए? कृष्ण जी कहाँ उत्पन्न हुए? रामचंद्र जी कहाँ हुए? इसी भारत भूमि में, आर्यावर्त में हुए। इसलिए इस भूमि को क्या कहा जाता है? सुवर्ण भूमि। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सुवर्ण भूमि इसको कहा जाता है क्योंकि ये उत्तम पदार्थों को उत्पन्न करती है। क्योंकि स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है, इसलिए सृष्टि के आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर रहे, यानी निवास किया। आपको पता है, जब हमने पढ़ा था पीछे समुल्लास में, कि जब आर्य यानी कि जो अच्छे धार्मिक लोग थे, ईश्वर भक्त लोग, उनमें और जो दुष्ट लोग थे, जब बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने लगा, उनके आपस में वैर विरोध होने लगा, तो जो धार्मिक लोग थे वो आकर के भूमि पर इस विशिष्ट स्थान को चुन करके यहाँ पर निवास करने लगे। अब ये चीज देखिए, स्वामी जी ने इस पुस्तक में लिखी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा पूरा पूरा समझ में आया नहीं है कि आर्य यहाँ आकर लगे तो कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो हमने पढ़ा था कि तिब्बत में, तो तिब्बत में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो क्या बाकी जो भूमि है वो क्या खाली थी? भगवान ने केवल तिब्बत में ही मनुष्यों को उत्पन्न किया, और फिर तिब्बत में लड़ाई झगड़ा हुआ तो आर्यावर्त में आके रहने लगे। और आर्यावर्त की सीमा कितनी है? आपने पढ़ा है ना, उत्तर से लेकर हिमालय तक
कन्याकुमारी तक, ये सब क्या है, पूरा ये कवर करता था पहले के समय में। तो ये जो आके रहने लगे, थोड़ा ये गवेषणा का विषय है कि ये लोग कहाँ रहते थे और कहाँ से आकर बसे। क्या जगह रहते थे, केवल छोटे से स्थान में, तिब्बत। इनकी जो उत्पत्ति हुई सृष्टि के आरंभ में, जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो क्या किसी एक ही छोटे से स्थान में हुई या सब जगह हुई? और ये लोग आकर के आर्यावर्त में बसे बसे, तो क्या यहाँ पहले से कोई नहीं रहता था, खाली था ये? तो ये कोई छोटा कोई स्थान तो नहीं है ना। आर्यावर्त बहुत विस्तृत भूमि हुआ करती थी। अब तो छोटा सा एक भारत के नक्शे के रूप में सिमट गया। अफगानिस्तान, ईरान, ये सब जो सब सारा का सारा आर्यावर्त में आता था सारा। इसका क्षेत्रफल काफी विस्तृत हुआ करता था। तो ये इसलिए सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि के आदि में यानी मनुष्यों की जब उत्पत्ति हुई थी, आर्य लोग इसी देश में आकर वसे, इसलिए हम सृष्टि विषय में इसको हमने कह दिया है। 8वें समोल्लास में इसकी चर्चा है। आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है। जो व्यक्ति उत्तम है, जो व्यक्ति अच्छा है, धार्मिक है, ईमानदार है, सत्यवादी है, ईश्वर भक्त है, उसको आर्य कहा जाता है। और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। दस्यु किसको कहते हैं? तो 8वें समोल्लास में हमने विचार किया कि दस्यु वो व्यक्ति है जो दुष्ट है, अधार्मिक है, ठीक है, हिंसक है, चोर है, डाकू है, लुटेरा, आतंकी है ना? इस तरह के लोग दस्यु कहे जाते हैं। झगड़ा करने वाले, अशांति प्रिय व्यक्ति दस्यु माना जाता है। जितने भूगोल में देश हैं, वे सब इसी देश की प्रशंसा करते हैं, इसी से आशा रखते हैं। अब देखिए, अब अनेक देश हैं, अब कुछ उम्मीद जगी है ना दूसरे देशों को कि अब भारत सबका नेतृत्व कर रहा है ना? भारत अब एक नेतृत्व क्षमता के साथ उभर रहा है ना? उभरा है एक तरह से। भारत की छवि कितनी अच्छी बनी है, नहीं तो भारत की छवि कितनी खराब थी, हो चुकी थी, खराब कर दिया गया था। तो अब धीरे-धीरे इसकी छवि देश और दुनिया में अच्छी हो रही है, ठीक है? तो पहले भी वैदिक काल में भी ये विश्व गुरु हुआ करता था, ठीक है? लेकिन कालांतर में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण, है ना, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण भारत देश की छवि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया एक तरह से। तो जब इस देश की शुरू से ही इस आर्यावर्त देश के प्रति लोगों की अच्छी धारणा रही है, उसको यहाँ पे कहते हैं कि इसी से आशा रखते थे, कुछ उम्मीदें कि अगर कुछ हम संकट में पड़ जाएं। कोरोना में भी आपने देखा ना, भारत ने कैसे नेतृत्व किया कोरोना में, कितनी अच्छी मैनेजमेंट हुई यहाँ पर। और दूसरे देशों की स्थिति भी आपने देखा, अमेरिका आदि देशों की क्या हालत रही। पारसमणि पत्थर का नाम सुना जाता है, वह बात तो झूठी है। पारसमणि के बारे में कह रहे हैं, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है। आर्यावर्त जो हमारा देश है, वास्तव में यही रत्न है। ऐसा रत्न है जो स्वयं अनेक रत्नों को जन्म देता है, कि जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी, स्वामी जी के वाक्य देखिए कितना विशिष्ट है। ऐसा पारस मणि है जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूते ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। सारे के सारे जो ये जो लुटेरे थे, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, ये जो आए थे भारत में, क्यों आए थे? एक तरफ तो कहा जाता है कि भारत कुछ नहीं था, भारत के पास, भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारत के पास कोई विज्ञान नहीं था, भारत शुरू से ही कंगाल रहा है। तो आप जरा ये बताओ, उनसे पूछना चाहिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि जब इसके पास कुछ नहीं था, ये बड़े बड़े लुटेरे यहाँ करने क्या आए थे? क्या बीन कोई बजाने आए थे, चोर? बीन बीन बजाने आए हाँ, बिन थे। बजा
हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई कोई भी चोर किसी कंगाल के घर में तो नहीं जाएगा ना? अगर उसे चोरी करना है, लूटना है तो कंगाल के पास तो जाएगा नहीं। कहाँ जाएगा? जो संपन्न है, उसके पास जाएगा और ऐसे लोगों के पास जाएगा जो आपस में जिनका परस्पर विरोध रहता है, आपस में जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिनका आपस में संगठन नहीं है, ऐसे लोगों के पास जा करके चोरी करना कितना सरल है, क्योंकि वो पहले ही बिखरे हुए हैं। जो स्वयं बिखरा हुआ है, वो दूसरों का मुकाबला कैसे कर सकता है? वो आपस में लड़ेंगे। तो देश के साथ यही हुआ। आपस में ही लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अनेक तरह से लड़ते रहे, भिड़ते रहे और एक दूसरे के एक दूसरे की काट करते रहे, तो उसका तीसरा व्यक्ति लाभ गया, आकर के लूट ले गए सारा। तो ये सब यहाँ आए इसलिए कि भारत देश जो है संपन्न था हर प्रकार से। धन के मामले में धर्म के मामले में, संस्कृति के मामले में, सभ्यता के मामले में, शिक्षा के मामले में। विदेशी लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। अब देखिए कितना उल्टा हो गया, शीर्षासन हो गया। अब विदेश लोग यहाँ यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ से जाते हैं लंदन पढ़ने के लिए। लेकिन एक समय था कि विदेश के लोग यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ की शिक्षा ऐसी थी कि लोग तरसते थे कि हम भारत चलें पढ़ने के लिए। ये अपने गौरव को जो खो दिया भारत देश ने, अपने जो सभ्यता को, अपनी संस्कृति को खो दिया, उसमें हम ही कारण हैं। हमारा ही आलस्य, प्रमाद, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, यही सब कारण थे। यही है पारस मणि, यही है रत्न, जिसको छूते ही विदेशी, ये जो लोहे रूपी विदेशी थे ना, छू करके स्वर्ण बन गए वो। लूट करके क्या हो जाता है व्यक्ति? दरिद्र से धनाढ्य बन गए वो। सृष्टि से लेके 5000 वर्षों से पूर्व, सृष्टि से लेके 5000 वर्षों से पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। क्या समझे आप? कि ये कह रहे हैं कि सार्वभौम सृष्टि के 5000 वर्षों से पूर्व आर्यों का, ये जो सार्वभौम का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। आपने सुना है ना ये चक्रवर्ती राजा, सम्राट। तो चक्रवर्ती जो सम्राट होते थे, जो राजा लोग होते थे, ये 5 साल 10 साल के लिए नहीं होते। जैसे आज की सुनी जाती है 5 साल के लिए, और बीच में भी खतरा बना रहता है, पता नहीं कब सरकार गिर जाए। पहले के समय में जो चक्रवर्ती राजा होता था वो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए नहीं होता था। उसका जो साम्राज्य होता था वो लंबे समय के लिए 200 300 400 साल, हजारों हजारों साल तक होते थे। क्यों? उसमें एक विशेष कारण है। वो विशेष कारण आप जानते हैं क्या है? वो विशेष कारण ये है कि राजा स्वयं गुरुकुल का पढ़ा हुआ तपस्वी, धार्मिक, ईश्वर भक्त हुआ करता था। इसलिए उसके द्वारा जो बनाए गए जो नियम कानून हुआ करते थे वो पूरी की पूरी तरह से वेदों के अनुसार हुआ करते थे। और आपको तो ये पता ही है कि जो संविधान, जो कानून वेद के अनुसार चलेगा, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा, उसमें भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है। तो आपको पता है कि जिस देश में या जिस समाज में या जिस परिवार में अन्याय नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है, एक देश, एक कानून होता है, वह साम्राज्य लंबे समय तक चलता है। कोई अगर राजा अपने राज्य में बहुमत से जीत करके बार-बार हुकूमत से, इसका मतलब ये है कि प्रजा उसको पसंद कर रही है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है। प्रजा को कोई शिकायत नहीं है उसको। वो जानती है कि ये व्यक्ति ईमानदारी के साथ प्रजा का न्यायपूर्वक हित कर रहा है, हितकारी राजा है। तो इसलिए चक्रवर्ती जो सम्राट होते थे, इसीलिए लंबे समय तक चलते थे, उनका राज्य चलता था क्योंकि वो वेद के अनुसार संविधान बनाते थे, वेद के अनुसार। एक देश, एक संविधान, हाँ, एक निशान, कुछ भी कहो। एक देश, एक धर्म,
एक देश एक ईश्वर, ठीक है? एक देश एक भाषा, ये सब क्या है? ये सब मूल आधार हैं। लंबे समय तक उसको स्थापित रखने का एक सबसे बड़ा आधार माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबको छूट है, यहाँ सब लोग अपनी-अपनी बीन बजाएँगे बैठ कर के। सबके अपने-अपने राग, सबके अपने-अपने ताल, सुर, ढोलक, सबके अपने-अपने तबले बजेंगे तो यही होगा फिर, अशांति होगी। इसलिए ही ये लोग जो राजा लोग हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, लंबे समय तक सर्वोपरि एकमात्र राज्य किया करते थे। अन्य देशों में मांडलिक राजा हुआ करते थे, अर्थात छोटे-छोटे राजा। अन्य देशों में ऐसा नहीं, चक्रवर्ती देखिए, जैसे प्रधानमंत्री हैं देश में, इस देश में, तो वो इस देश के लीडर हैं, नेता हैं, अग्रणी हैं एक तरह से। उनके नीचे बहुत सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, विधायक, सांसद ये सब होते हैं। तो ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर भूगोल में एक राजा हुआ करता था, चक्रवर्ती जिसको कहते थे राजा। उस चक्रवर्ती राजा के अंतर्गत छोटे-छोटे देशों के राजा हुआ करते थे और वो राजा चक्रवर्ती राजा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जैसे बंगाल में ममता है, ठीक है? तो वो अपना कानून चलाती है वहाँ पे। वो कहती है हम नहीं मानते केंद्र सरकार को, हम नहीं मानते मोदी को, हम अपना हिसाब चलाएँगे, दंगा करवाती है फिर वहाँ पे। और उस बंगाल को कैसा बना रही है वो? इस्लामिक राज्य लगभग बना चुकी है वो। आप देखिए वहाँ 70% किसका राज्य है वहाँ पे। केरल देखो, केरल हाथ से गया, बंगाल कितनी संख्या बढ़ गई। तो अपने-अपने हिसाब से ये लोग संविधान चलाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जो राजा था उस समय, वो किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने हिसाब से चलेगा। चक्रवर्ती राजा ही संविधान बनाएगा, उस संविधान का पालन हर एक राजा को करना अनिवार्य है। नहीं तो वो अपने कुर्सी पे बना नहीं रह सकता वो, तो टिक नहीं सकता कुर्सी पे। इतना पावर होता था चक्रवर्ती राजा का। रामचंद्र जी हैं या कृष्ण जी हैं, कृष्ण ने जरासंध को मारा, राम ने रावण को मारा, कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को भी मारा। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग देखते थे कि जिस भी देश में अगर कोई राजा, मांडलिक राजा है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ईमानदारी से नहीं कर रहा है, प्रजा में असंतोष है, प्रजा में दुख की मात्रा बढ़ रही है, तो वो लोग क्या करते थे कि उस दुष्ट राजा को समाप्त करके या उसको बंदी बना करके वहीं के किसी अच्छे धार्मिक व्यक्ति को वहां बिठा देते थे। लेकिन आप इतिहास देखिए, कभी भी हमारे राजाओं ने कभी किसी कहीं कब्जा नहीं किया है। राम ने लंका पे कब्जा नहीं किया, कृष्ण ने कंस को मार करके उसके राज्य को हड़पा नहीं, बल्कि उसी के किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को बिठा दिया। राम ने रावण के भाई विभीषण को बैठा दिया। तो कब्जा करने की हमारी परंपरा नहीं रही है। हमारी परंपरा रही है कि सब अच्छी तरह से रहें, मिलकर रहें, प्रेम से रहें, लेकिन जो दुष्ट है उसको दंड मिलना चाहिए। अब वो चीज़ जब भी आती है तो वास्तव में उसका रिज़ल्ट जो होता है अच्छा होता है, उसी को हम कहते हैं राम राज्य। ठीक है? तो ये मांडलिक जो राजा हैं, छोटे-छोटे हुए थे कि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राजा और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चलते थे। देखिए लिख लिख भी दिया स्वामी जी ने। कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राजा और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजाएं चलते थे चक्रवर्ती राजा के अनुसार। यह मनुस्मृति जो सृष्टि के आदि में हुई है उसका प्रमाण दे रहे हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः, मैं बोलता हूं दोहराइए। एतद् देश प्रसूतस्य, माइक बंद रखिएगा, केवल आपको बोलना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वं चरित्रम शिक्षेरन्
पृथिव्याम सर्व मानवाः, मनुस्मृति 2 अध्याय 20वां श्लोक। इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि अपने अपने योग्य चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। क्या समझ में आया आपको कि इस आर्यावर्त देश में उत्पन्न, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठीक है, कोई भी हो, विद्वानों से भूगोल के सभी मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करें, विद्या का अभ्यास करें, फिर जैसी जिसकी योग्यता हो उस योग्यता के अनुसार फिर अपने अपने कार्य क्षेत्र चुने। और महाराजे युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्य अधीन सब राज्य थे। जब युधिष्ठिर राजा थे, राजा हुए और राजसूय यज्ञ उन्होंने किया, तो महाभारत युद्ध तक यहाँ के राज्य, इस राज्य के अधीन सभी राज्य हुआ करते थे, क्योंकि ये चक्रवर्ती राजा थे युधिष्ठिर, तो सभी राज्य इनके अधीन हुआ करते थे। और जैसा ये आदेश करेंगे, जैसा ये संविधान बनाएंगे, वैसा चलेगा हर व्यक्ति। सुनो, चीन का भगदत्त, अब देखो चीन का राजा भगदत्त, ठीक है, एक सनातनी, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, अमेरिका का जो राष्ट्रपति आज कौन है, जो बाइडेन, तो नाम इनके अलग, इनकी संस्कृति अलग, इनके विचार अलग, इनका खान पान अलग, इनकी सोच अलग, सब कुछ अलग हुआ है अभी। लेकिन पहले देखो यही लोग थे, बभ्रुवाहन। यूरोप का जो राजा था विडालाक्ष, विडालाक्ष, विडाल किसको कहते हैं आपको पता है? विडाल किसको कहा जाता है? बिलाव, बिलाव को, ठीक है। और आक्ष का मतलब होता है आंखें, तो पता नहीं बिडाल आक्ष कैसे नाम रख दिया, यानी मार्जार के सदृश आंख वाला, बिल्ली बिलार के सदृश आंखों वाला होगा कोई मनुष्य उस तरह से। यवन, जिसको यूनान कह आए, और ईरान का शल्य अर्थात शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आए थे। इन सबको राजसूय यज्ञ में, महाभारत युद्ध में भी बुलाया गया था। कौरव की जो सेना थी वो उन्होंने अलग इनवाइट किया होगा कि भाई तुम आओ मेरी सहायता करो। जैसे जब दो देशों में आपस में जब जंग शुरू होती है, तो उन दोनों देशों के जो अपने मित्र देश हैं वो सबको अपने से आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे ही कौरव और पांडव जो कि दो आपस में जंग के लिए खड़े हो गए, तो इन्होंने भी अपने अपने जो उनके सहयोगी थे, मित्र थे, उनको आमंत्रित किया था। तो आज्ञा के अनुसार सब आए थे। जब रघुगण राजा थे, रघुगण कोई राजा हुए होंगे, तब रावण भी, अच्छा रघुगण मतलब राम के समय, रघुगण जब राजा थे, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल, राजा रामचंद्र जी का जो कुल था ना, वो रघु के नाम से जाना जाता, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, जहां से इनका आरंभ हुआ, रघु नाम से शुरू हुआ था, ठीक है। तो रघु कुल कह सकते हैं, रघुगण। जब रघुगण यहाँ के राजा थे, तब रावण भी यहाँ के अधीन था, रावण भी यहाँ के अधीन, रावण को भी उसके अनुसार चलना पड़ता था। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब चलेंगे, राम ने लगा दिया ठिकाने, उसको पहुंचा दिया यमलोक। हालांकि उसमें सीता का अपहरण भी कारण है, लेकिन सीता का केवल अपहरण ही वो कारण नहीं है। रावण और भी बहुत सारे पाप करने लगा था, प्रजा के अंदर उसको लेकर के संतोष की स्थिति नहीं थी, असंतोष का भाव था। तो ऐसे दुष्ट राजा को समाप्त करने का कार्य एक योग्य राजा अवश्य ही करता है, वही राम ने किया। जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया, यानी रामचंद्र जब
राजा हुए या जब उनका राज्याभिषेक होना था, तो उस दौर में रावण कुछ थोड़ा संविधान के विपरीत व्यवहार करने लगा होगा, इसलिए तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट करके उसके भाई विभीषण को राज्य दे दिया। ठीक है? उसके भाई को, उसका जो भाई विभीषण था उसको राज्य दे दिया गया। उसको बिठा दिया कि भाई तुम राज्य करो, क्योंकि उसका जो भाई विभीषण था वो धार्मिक था, उतना आचार्य नहीं था की तरह, उसका स्वभाव अच्छा था। स्वयंभू मनु राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। यानी मनु राजा से लेकर के पांडव परिवारों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात आपस के विरोध में लड़कर नष्ट हो गए। लड़ेंगे तो नष्ट होंगे, क्योंकि परमात्मा की इस सृष्टि में, इसको नोट कर लीजिएगा कृपया, सभी से निवेदन है इस पंक्ति को, क्योंकि परमात्मा की इस सृष्टि में अभिमानी अन्यायकारी अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। अब इस परिभाषा को आप कहीं भी किसी के ऊपर फिट करके चेक कर लो। आप कौन राजा अच्छा है, कौन राजा बुरा है, ये केवल शब्दों से बोलने से नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी बोलते रहिए। तर्क प्रमाण की कसौटी पर कस करके देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है। जो तर्क की कसौटी पर, प्रमाण की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वही बेस्ट है। बाकी लोग चिल्लाते रहे, उनसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उसके लिए एक प्रमाण दे दिया, यहाँ पे एक लक्षण दे दिया कि राजा कौन अच्छा है। उसके लिए कहा कि परमात्मा का यह जो संसार है, ईश्वर की जो यह सृष्टि है, इसमें अभिमानी, अन्यायकारी, अन्याय करने वाला, प्रजा के साथ अन्याय जो करता है, अविद्वान, मूर्ख है, ठीक है, हिंसक है, ऐसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक राज्य कर लेगा, लेकिन एक दिन उसका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं नहीं बचेगा वो। होता है ना ऐसा, आप लोग अनुभव करते हैं। कोई भी व्यक्ति, इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, और जब खत्म होते हैं तो बहुत अच्छी तरह खत्म होते हैं, फिर इनका दूर दूर तक कोई पता अता पता नहीं चलता। फिर क्यों? क्योंकि इन्होंने समय तक को दुख दिया, हिंसा की, अन्याय किया, पक्षपात किया। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब असंख्य बहुत सा धन प्रयोजन से अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता चला जाता है। एक माँ है, ठीक है, माँ का अपने बच्चों के प्रति खूब प्रेम होता है, उनके प्रति करती है। तो एक माँ है, खूब अच्छा अच्छा पकवान बना करके बच्चों को खिलाती है, तो बच्चा उसका ज्यादा महत्व तो समझता नहीं। अच्छे अच्छे व्यंजन अपने हाथों से प्रेम से बनाकर लाती है, तो वो नाटक करता है, अरे क्या बना दिया ये फालतू चीज है ना। कई बार ऐसा होता है ना व्यवहार में। उस माँ का सम्मान ना करके अपितु उसका अपमान है वो। उसने मेहनत करके बनाया तुम्हारे लिए, और तुम कह रहे हो क्या बना दिया ये। जिसको नहीं मिलता है उससे पूछो, जिसको दो टाइम एक टाइम भोजन नहीं मिलता है तो रूखी सूखी खा करके भी वो जीता है। वहां कोई बच्चा शिकायत नहीं करता है। वो माँ चाहे कुछ पकवान बनाए ना बनाए, जो कुछ भी रोटी है नमक लगा खा लेता है वो। लेकिन जिसके यहाँ स्वाभाविक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिन बच्चों में, वो बच्चे ऐसे ही होते हैं फिर कई। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए कुछ संस्कारी भी होते हैं। अधिकांश ये देखा जाता है कि वो उस महत्व को या उस सुविधा को नहीं समझ पाता है, और कई बार अनुचित व्यवहार कर जाता है व्यक्ति, ठीक है, उस व्यवस्था के प्रति, उस माता पिता के प्रति। तो अब यही है, स्वामी जी भी यही लिख रहे हैं कि जब संसार की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन अधिक बढ़ जाता है, सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? आलस्य। भाई तुम खुद जाओ किचन में बनाओ तो पता लगेगा।
जो व्यक्ति किचन में मेहनत करता है उसको पता लगता है कितना श्रम करना पड़ता है। ऐसे माता-पिता को ध्यान सुनिए, ऐसे माता-पिता को बच्चों की कभी परीक्षा भी लेनी चाहिए कि भाई आज हमारा बनाने का मूड नहीं है, थोड़ा जाओ किचन में तुम बनाओ आज। फिर देखो, मोह माया में ज़्यादा नहीं डूबना है। कभी-कभी उनको एहसास भी कराना होता है बच्चों को कि भाई जो जो तुम सोचते हो, जो तुम मानते हो, वो सही नहीं है। कभी आप हाथ खड़े कर दीजिए कि आज हम नहीं बनाने वाले, आज हमारी इच्छा नहीं है, जाओ बनाओ। फिर उनको एहसास होगा। तो हमें बच्चों का निर्माण करने के लिए उनको एहसास भी दिलाना चाहिए कि जो तुम समझ रहे हो ना वो पूरा सच नहीं है। ईर्ष्या। आचार्य जी डिस्टर्ब करूँगी। आचार्य जी आजकल तो यूँ कह देते हैं मत बनाओ, बाहर से मँगा देते हैं। हाँ, वही है ना, वही है बिल्कुल। तो वो बाहर का हाँ, विकल्प है ना। हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी, बाहर तो का मैगी ऐसे खा विकल्प तो है। लेते नहीं हैं। कर सकते फिर। हाँ जी, क्या? मैंने कहा मैगी खा लेते हैं कहेंगे। अरे तो मैगी कब तक चलेगा माताजी? हर दिन थोड़ी चलेगा। वो खा-खा के ऊब जाएगा ना, 5-6 दिन खाएगा फिर ऊब जाएगा वो। 5-6 दिन खाएगा, ज़्यादा दिन नहीं खा पाएगा। भगवान ने जो बनाया है ना, अन्न आदि। बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। 5 दिन 6 दिन मैगी खाएगा व्यक्ति, हर दिन नहीं खा सकता ना वो। अच्छा चलो बाहर भी खाएगा तो कितने दिन खाएगा देख लो खा करके। फिर बीमार पड़ेगा, रोगी होगा फिर वो। फिर तो कभी तो समझ में आएगा ना उसको। लेकिन अब होता क्या है, सुनिए, होता क्या है कि माता-पिता इस बात को तो समझते हैं कि भाई ये खाएगा, बीमार पड़ जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं समझते कि भाई बाहर हम खाएँगे, बाहर तेल अच्छा नहीं होता है, घी अच्छा नहीं होता है, पता नहीं कैसे-कैसे बनाते हैं वो गंदगी से। ये अगर समझ में आ जाएगा तो फिर सावधान होंगे। लेकिन उनको कहाँ फ़र्क पड़ता है? जब वो घुटने पर जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक उनको एहसास नहीं होता। घुटने पर समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तक वो नीचे पड़ नहीं जाएँ, बीमार नहीं हो जाए, तब तक उनको एहसास नहीं होता। अब कई तो ऐसे भी होते हैं बीमार होने के बाद भी नहीं आता उनको समझ में। लेकिन फिर भी खैर खैर मैं देखिए बहुत जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो उनकी बुद्धि अलग धारा में चलती है। निर्माण काल का जो समय होता है, उस विषय में कह रहा हूँ। तो उन बच्चों को परीक्षा की दृष्टि से, उनके निर्माण की दृष्टि से आप उनकी परीक्षा लेते रहें, उनको भी एहसास कराते रहें। तो होता क्या है, इससे पुरुषार्थ रहितता आ जाती है, ईर्ष्या, द्वेष आ जाता है, विषाक्ति आ जाती है, प्रमाद बढ़ जाता है ना? प्रमाद समझते हैं ना आप? प्रमाद की परिभाषा क्या है? प्रमाद की आलस्य। परिभाषा ये है। हाँ, सुनिए। प्रभा प्रमाद की परिभाषा ये है कि शरीर में शक्ति रहते हुए भी, सामर्थ्य रहते हुए भी, समय होते हुए भी किसी कार्य को न करना। ध्यान दीजिएगा, प्रमाद उसे कहते हैं। करने की शक्ति है आपके अंदर, कर सकते हैं आप। समय भी खूब है, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। समय है, शक्ति है, फिर भी यज्ञ नहीं करेंगे, ये प्रमाद। समय है, शक्ति है, फिर भी वो ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, प्रमाद है ये। समय है, शक्ति है, फिर भी धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, ये प्रमाद है। इसी को प्रमाद कहते हैं और कुछ नहीं। भोजन बनाना आता है लेकिन फिर भी जाके बाहर खाएँगे, ये है प्रमाद। कौन बनाएगा, कौन मेहनत करेगा, कौन आटा गूँथेगा, 1 घंटा लगाएगा, फटाफट जाके बाहर खा लेंगे, पैसा है ही। ये है प्रमाद, ठीक है? प्रमाद की परिभाषा है, जान लीजिए इसको। तो ये सब क्या है, प्रमाद आदि बढ़ जाते हैं, मद्य मांस का सेवन, बाल्य में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ने लगते हैं। और जब युद्ध विभाग में विद्या का कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। बल भी अधिक बढ़ जाए तो अभिमान आता है व्यक्ति के अंदर। बल अधिक बढ़ जाए तो अभिमान आ जाएगा। अगर बहुत व्यक्ति सुंदर हो जाए, भगवान सुंदर किसी को बना देता है तो सुंदरता का अभिमान हो जाता है उसको। बहुत सारे लोग होते हैं, जनबल होता है हमारे पास तो उसका एक अभिमान आ जाता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग। विद्या अधिक आ जाए, अगर उसने ठीक से समझा नहीं है तो उसका अभिमान अलग होता है। ये सब चीजें होती हैं। ज्ञान, बल, सुख सुविधाएं जिसके पास ज्यादा होती है, अभिमान। देखिए अभिमान किसी के अंदर ज्यादा होता है, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये अभिमानी है।
कुछ के अंदर होगा, कम मात्रा में, जल्दी पकड़ में नहीं आएगा वो, लेकिन होता है वो, ठीक है। तो कुछ के अंदर थोड़े होते हैं, कुछ के अंदर ज्यादा होता है। आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से ऐसा कोई समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होता है। रावण का अभिमान बढ़ा, तो उसी में से एक समर्थ व्यक्ति कौन खड़ा हो गया? राम। कृष्ण का कंस का अभिमान बढ़ा, तो कौन खड़ा हुआ? कृष्ण। ये सब और आज के समय में देखिए, ये जो मुगल थे, अकबर था, सिकंदर था, ये जो भी थे, अकबर के समय में प्रताप खड़े हो गए, ठीक है। इस तरह से फिर छत्रपति शिवाजी, ऐसे ऐसे वीर पुरुष, गुरु गोविंद सिंह, ये लोग खड़े होकर राज्य तहस नहस कर देते हैं, इनको समाप्त कर देते हैं। जब इनका अभिमान ज्यादा बढ़ जाता है, इनका अत्याचार जब बढ़ जाता है, उनका पराजय करने में समर्थ होता है। जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, बहुत बढ़ गए थे। आपको मैंने एक नाम नोट कराया था, याद है आपको? बंदा वैरागी, वीर बंदा वैरागी। देखो आप इसकी वीरता को, देखो, पढ़ो इसको आप। ये पुस्तक ऐसी है कि मैंने 2 बार पढ़ी इसको, और इतना वीर है ये बंदा वैरागी कि जब ये अपने बाणों की वर्षा करता है ना इन मुगलों के बीच में, तो ये इनमें भगदड़ मच जाती है कि भाई बाण आ कहाँ से रहे हैं इतनी तेज गति से, अकेला, इतना तेज। और जो जंगल में पला बड़ा व्यक्ति है, जंगल में जन्म हुआ, जंगल में पले बड़े, बड़े भी जंगल में ही हुए। तो अब ऐसे वीर बंदा वैरागी का जो अंत है वो बहुत बुरा है, ठीक है। अंत बहुत बुरा है, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन इसका जो जितना भी शुरू से लेकर के अंत तक का जो समय है, एकदम वीरता से भरा पड़ा है। हलचल है ना, एक डर भय का वातावरण हो गया इनमें, मुगलों में। ऐसे वीरों को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जब लोग समाज के लिए जब हिंसक सिद्ध हो जाते हैं, समाज में जब अशांति और असुरक्षा का वातावरण जब ये लोग फैलाते हैं, तो ऐसे लोग फिर खड़े होते हैं इनका प्रतिकार करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे। ओ